हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एमओटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई अणु है वो दो समान नाभिक या मैं कहूँगी सेम एटम से मिलके बना मॉलिक्यूल लाइक O2, H2, Cl2, यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ वो दोनों क्या हैं, सेम एटम। ठीक है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। Cl2 की बात करूँ तो एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग में एमओटी को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमने जहाँ बॉन्डिंग पढ़ी, एमओटी पढ़ा है इन मॉलिक्यूल्स का, वह हमने SS ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग इनकी बात की। हमने देखा कि 1s मिलके बॉन्डिंग 1s, एंटी बॉन्डिंग 1s, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 2s बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। उसी तरह से PP की बॉन्डिंग की बात की। मैं कहना चाह रही हूँ कि हमने 1s के बीच में हमने देखा कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके 1s बॉन्डिंग 1s एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं। उसी तरह से 2s की बात की, 2s भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। उसी तरह से हमने 2p की भी बात की। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ कहीं भी s और p की बात नहीं की कि एक s और p के बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। हमने SS की बात की, PP की बात की, लेकिन हमने SP ओवरलैपिंग की बात नहीं की। आज हम SP ओवरलैपिंग को पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें SP ओवरलैपिंग होगी और कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें SP ओवरलैपिंग नहीं होगी। ऊर्जा स्तर आरेख यह मानकर बनाया गया है कि सिग्मा बंधन के लिए 2s कक्षक दूसरे 2s कक्षक से तथा 2p कक्षक दूसरे 2p कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है। ठीक है, अतः यहाँ पे हम 2s और 2p के जो अतिव्यापन हैं उनके बारे में यहाँ कहीं डिस्कस नहीं किया है कि 2s और 2p में भी अतिव्यापन पॉसिबल है। ठीक है, हालांकि यह सममिति के आधार पर संभव है। द्वितीय आवर्त के प्रारंभ में 2s तथा 2p कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड में स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनमें 2s और 2p के बीच में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, यह ऊर्जा अंतर स्टार्टिंग में यानी लिथियम मॉलिक्यूल में 200 किलो जूल पर मोल होता है और ये 200 किलो जूल पर मोल ये बहुत कम अंतर होता है, इसलिए यहाँ 2s और 2p के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हम, यह जो ऊर्जा अंतर है वो बढ़ के 2500 किलो जूल पर मोल हो जाता है। 2500 किलो जूल पर मोल यह बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर S और P के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सेकेंड पीरियड के स्टार्टिंग के जो एलिमेंट हैं उनमें S और P के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है, जबकि जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं यानी लिथियम से जैसे जैसे हम फ्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं तो जो ऊर्जा अंतर है वो 2500 किलो जूल पर मोल हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ S और P के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। लिथियम के लिए यह अंतर 200 किलो जूल पर मोल है, जो कि S कक्षक की
अपेक्षाकृत अधिक शील्डिंग इफेक्ट के कारण बढ़ता हुआ आवर्त के अंत में फ्लोरीन के लिए 2500 किलो जूल पर मोल हो जाता है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एस ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एस और पी के बीच में उससे क्या हो जाएगा, ऊर्जांतर बढ़ जाएगा, जो कि कितना हो जाता है 2500 किलो जूल पर मोल। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण एस और पी के बीच में ऊर्जांतर बढ़ जाता है। कम ऊर्जांतर के कारण द्वितीय आवर्त के प्रारंभिक तत्वों के लिए 2s तथा 2p कक्षकों के मध्य अतिव्यापन की अपेक्षा अनुचित नहीं है, अर्थात सिग्मा बंधन में प्रयुक्त होने वाले चारों कक्षकों के मध्य पारस्परिक क्रिया पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप चित्र 4.12 वाला ऊर्जा स्तर आरेख प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आफ्टर ओवरलैपिंग एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग से हमारे पास में जो एमओटी डायग्राम आएगा वो क्या होगा। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग को मैंने कैसे दिखाया है, देखो यदि 2s अधिव्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। 2p के बीच में अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बंध भी बनेंगे और पाई बंध भी बनेंगे। लेकिन ड्यू टू एस पी ओवरलैपिंग की वजह से जो सिग्मा बॉन्डिंग है उसकी ऊर्जा कम आनी चाहिए थी, उसकी ऊर्जा थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी वजह से, एस ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन की वजह से, एस पी ओवरलैपिंग की वजह से जो सिग्मा बंध की ऊर्जा कम आनी चाहिए थी वो देखो थोड़ी सी बढ़ गई है। और वो कितनी बढ़ गई है कि पाई जो एमओ है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, जबकि सिग्मा बंध की ऊर्जा पाई एमओ से थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, यहाँ होती है। लेकिन एस पी ओवरलैपिंग की वजह से यह ऊर्जा क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी सिग्मा बॉन्ड की, और ये पाई से भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा। और जो पाई एंटी सिग्मा बॉन्डिंग की ऊर्जा तो बढ़ जाएगी एस पी ओवरलैपिंग की वजह से, और एस पी ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये सिग्मा बॉन्डिंग की जितनी ऊर्जा है तो हमारे अकॉर्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उतनी नहीं होगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, उतनी नहीं होगी, थोड़ी सी कम। यानी ये लेवल जो था वो लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन पे आ जाएगा, जितना था उतना। तो एस पी ओवरलैपिंग की वजह से क्या हुआ, एस ऑर्बिटल का जो एंटी बॉन्डिंग है उसकी ऊर्जा थोड़ी सी कम हो गई, और पी ऑर्बिटल का जो बॉन्डिंग है उसकी ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। ठीक है, एस पी ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा थोड़ी सी कम हो गई, और सिग्मा पी ऑर्बिटल के सिग्मा बॉन्डिंग की ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, तो हमें जो आरेख मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। जिसमें सिग्मा को आपको ऊपर रखना है। ठीक है, पी ऑर्बिटल में जहाँ हम सिग्मा नीचे रख रहे थे, तो सेकेंड ऑर्बिटल के स्टार्टिंग के एलिमेंट के लिए, यानी लिथियम से लेकर नाइट्रोजन की अगर बात करूँ तो वहाँ पर आपको ये वाला ही ग्राफ रखना है याद, कि यहाँ पर सिग्मा की ऊर्जा थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, 2 पाई है तो 2 1 सिग्मा, 2 पाई 1 सिग्मा। तो लिथियम से नाइट्रोजन तक 2 1 का कंसेप्ट लगेगा।
ठीक है, कि सिग्मा की ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको याद रखने के लिए 21-21 का रूल होगा लिथियम से लेकर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद यानी ऑक्सीजन से लेकर फ्लोरीन तक। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रूल होगा? 12-21 का जो होना चाहिए, यानी सिग्मा बंध की ऊर्जा क्या हो जाएगी, फिर वापस से क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग नहीं होगा तो कम हो जाएगी, क्योंकि सिग्मा बंध क्या है, मजबूत बंध है। चूँकि अणुकक्षक ऊर्जा स्तर आरेख 2s एवं 2p कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर पर निर्भर करता है, लिथियम से नाइट्रोजन तक के यानी लिथियम मॉलिक्यूल से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक के अणुओं के लिए 4.12 अधिक उपयुक्त रहेगा, तथा बाद के अणुओं के लिए जो हम पहले पढ़ रहे थे 6a हमारा जो था वीडियो जो हम देख रहे थे, जहाँ सिग्मा बंध की ऊर्जा कम होनी चाहिए और कम थी, तो वो वाला आरेख आपका रहेगा। ठीक है, लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक आप इस एमओ को बनाएंगे।